हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अनुनाद प्रभाव। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिजोनेंस इफेक्ट या इसको आर इफेक्ट भी कहा जाता है शॉर्ट में। अनुनाद होता क्या है, सबसे पहले हम अनुनाद को समझें। अनुनाद होता क्या है, तो अधिकांश जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके लगभग सभी गुणों की व्याख्या एक ही संरचना सूत्र द्वारा कर सकते हैं, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके सभी गुणों की व्याख्या हम एक ही संरचना सूत्र द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो उनके सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए उस यौगिक को, उस सहसंयोजक यौगिक को एक से ज़्यादा संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वो जो एक से ज़्यादा जो संरचनाएं बनती हैं वो तो कहलाती हैं अनुनादी संरचनाएं। क्या कहलाती है? अनुनादी संरचनाएं। कंप्लीट। और ये परिघटना क्या कहलाती है? अनुनाद कहलाती है। हो गया क्लियर कि अब हम अनुनाद होता कैसे है, अनुनाद कब उत्पन्न होगा। तो अनुनाद के लिए कुछ शर्तें लिखते हैं हम। अनुनाद कैसे होता है, तो अनुनाद के लिए पहली चीज है कि एकांतर क्रम में क्या हो, एकांतर क्रम में पाईबंध उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? सबसे पहले अगर यौगिक में क्या हो, अगर एकांतर क्रम में पाईबंध उपस्थित हो। जैसे यहाँ देखो, ये कार्बन, आप कोई भी परमाणु ले लीजिए, कार्बन लो या कुछ भी, यहाँ पर एक पाईबंध है, फिर कार्बन, फिर क्या हो गया सिंगल बंध मतलब कि सिग्मा बंध, और कार्बन, फिर क्या है डबल बंध मतलब कि पाईबंध। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर पाईबंध, यहाँ सिग्मा बंध और यहाँ पर फिर पाईबंध। एकांतर क्रम में क्या है, यहाँ पर पाईबंध की उपस्थिति है, तो ये यौगिक क्या दर्शाएगा? अनुनाद दर्शाएगा। पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि एकांतर क्रम में यहाँ क्या उपस्थित हो, एकांतर क्रम में एलपी क्या उपस्थित हो, एलपी उपस्थित हो। मतलब कि एक तो एकांतर क्रम में पाईबंध उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, पाईबंध व एलपी उपस्थित हो। पाईबंध भी होगा और एलपी भी होगा, लेकिन एक बीच में क्या होना चाहिए, सिग्मा बंध होना चाहिए। कैसे? जैसे ये कार्बन, यहाँ पर पाईबंध कार्बन, और इस कार्बन पर क्या है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुनाद उत्पन्न होगा। कंप्लीट। तीसरा क्या है, यहाँ पर एकांतर क्रम में पाईबंध व नेगेटिव आवेश उपस्थित हो, ऋणात्मक आवेश। जैसे कार्बन, डबल बंध, कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आवेश। तो अब यहाँ अनुनाद कैसे होगा वो भी बता देता हूँ कि यहाँ से ये जो एलपी है या ये ऋणावेश है, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, ऋणावेश है मतलब कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, मान लो इस जगह पर आ गया। तो फिर क्या होगा, ये बंध के जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले जाएंगे, इस कार्बन पर चले जाएंगे। और कैसे अनुनाद बनेगी, कैसी संरचना बनेगी, कार्बन, यहाँ पर ये बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर, मतलब कि यहाँ आ गया माइनस, एकल बंध रह गया, कार्बन पहले सिंगल बंध था, अब क्या हो गया, एक पाई बंध भी बन चुका है। कंप्लीट। तो ये अनुनादी संरचना बनेगी। वापस से ये बंध के निर्माण में चले जाएं तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, तो वापस से संरचना किसके जैसी बन जाएगी, इसके जैसी बन जाएगी। कंप्लीट है। तो ये हो गया तीसरा। अब देखते हैं अपन चौथी शर्त। चौथी शर्त में क्या आता है, एकांतर क्रम में पाईबंध उपस्थित हो व कौन सा आवेश उपस्थित हो, पॉजिटिव उपस्थित हो। कार्बन पर या किसी अन्य परमाणु पर क्या हो, धनावेश उपस्थित हो, तो भी क्या होगा, अनुनाद होगा। किस प्रकार से? जैसे यहाँ पर कार्बन, यहाँ डबल बंध कार्बन, और ये इस पर क्या आ गया, धनावेश। अब अनुनाद कैसे होगा वो बता देता हूँ। अनुनाद यहाँ पर इस धनावेश के कारण नहीं होगा, क्योंकि धनावेश के इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ के जो पाईबंध के इलेक्ट्रॉन है ये इधर नहीं आकर कहाँ जाएंगे, धनावेश की ओर आकर्षित होंगे। इस पाईबंध का इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बंध के निर्माण में भाग ले लेगा, और अनुनाद कैसा होगा, इस प्रकार से। कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, कहाँ गया, इस बंध के निर्माण, मतलब यहाँ पाई बंध बन चुका है कार्बन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी, मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया, अब
धनावेश आ गया। कंप्लीट। तो इस प्रकार से ये 4 शर्तें हैं। अब इन चारों में से कोई एक शर्त भी उस यौगिक के अंदर है, एक शर्त भी उस यौगिक के अंदर पूरी हो रही हो, तो वो यौगिक क्या दर्शाएगा? अनुनाद दर्शाएगा। कंप्लीट। लेकिन अगर ऐसा यौगिक हो, कार्बन डबल बंध, कार्बन एकल बंध, फिर कार्बन डबल बंध। अब यहाँ देखते हैं हम कि पाई बंध तो है, सिग्मा बंध एक बार और दूसरी बार, मतलब कि यहाँ एक का अंतर नहीं है, 2 सिग्मा बंध बीच में आ गए, मतलब कि ये अनुनाद नहीं दर्शाएगा। कंप्लीट। इसी प्रकार एक यौगिक होता है बेंजीन, यहाँ पाई बंध होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है। इसमें देखो आप पाई बंध, फिर सिग्मा बंध, फिर पाई बंध एकांतर क्रम में है, मतलब कि ये पहली शर्त पूरी कर रहा है, इसलिए ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा। कंप्लीट। इसी प्रकार यहाँ पर एक यौगिक होता है जैसे ये, अब देखते हैं यहाँ पर पाई बंध है, यहाँ पर पाई बंध है और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव आवेश। तो अब देखो यहाँ पर पाई बंध, फिर सिंगल बंध, फिर क्या है? धनावेश, फिर सिंगल बंध, फिर पाई बंध, फिर सिंगल बंध, पाई बंध, मतलब कि ये अनुनाद की शर्तें पूरी कर रहा है, इसलिए ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा। कंप्लीट है। लेकिन क्या ये यौगिक अनुनाद प्रदर्शित करेगा क्या? देखना, यहाँ पर पाई बंध है, यहाँ पर पाई बंध है, क्या ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पाई बंध, फिर सिंगल बंध, फिर सिंगल बंध, एक का अंतर नहीं आ रहा है, 2 का अंतर हो गया। ये इससे ज़्यादा का अंतर होने पर वो अनुनाद प्रदर्शित नहीं करेगा। तो पहले हमको अनुनाद को पढ़ने से पहले ये जान लिया हमने कि कौन सा यौगिक होगा जो अनुनाद प्रदर्शित करेगा और कौन नहीं करेगा। तो ये 4 शर्तें होती है, अगर इन चारों में से कोई सी भी एक शर्त अगर यौगिक पूरी कर रहा हो तो वो क्या प्रदर्शित करेगा? अनुनाद, अन्यथा वो अनुनाद प्रदर्शित नहीं करेगा। अब हम पढ़ते हैं अनुनाद प्रभाव, रिजोनेंस इफेक्ट। अनुनाद जो होगा, ये अनुनाद प्रभाव 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आर इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आर इफेक्ट। कंप्लीट। प्लस आर इफेक्ट, इसको आर से क्यों लिखा? क्योंकि इंग्लिश में रिजोनेंस बोलते हैं अनुनाद को, इसलिए। और इसको मेसोमेरिक प्रभाव भी बोलते हैं, तो कभी कभार इसको प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट से भी लिखा जाता है। कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं प्लस आर इफेक्ट क्या होता है। तो प्लस आर इफेक्ट में क्या होगा? कोई सा समूह लिया, मान लो मैंने एक बेंजीन वाले ली इस प्रकार से, और इस बेंजीन को बना दिया। ये बेंजीन में क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं और एकांतर क्रम में क्या लगे होते हैं? पाई बंध लगे होते हैं। यहाँ पर मैंने एक समूह लिख दिया NH2। कंप्लीट। अब यहाँ हमने क्या देखा? इस नाइट्रोजन के पास में होता है एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अब इसमें अनुनाद करवाना है, तो पहले तो हम ये देखें कि क्या ये अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो शर्त लगाते हैं यहाँ पर। देखो पहले शर्त देखते हैं, पाई बंध, सिग्मा बंध। चलो बेंजीन में तो अनुनाद होता है, ये तो हमने देख लिया था अभी। क्या इस यौगिक में अनुनाद इसके कारण होगा कि नहीं होगा? पाई बंध है, फिर सिग्मा बंध है और फिर क्या है? एल्फी है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, तो ये शर्त को पूरी कर रहा है कि इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण यहाँ पर क्या हो सकता है? अनुनाद हो सकता है। तो अब अनुनाद को करवाएंगे। अब देखना, ये पहली संरचना है। अनुनादी संरचनाओं के बीच में हम डबल हेडेड चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दोहरे तीर का। कंप्लीट। अब देखना यहाँ पर क्या हो, इस एलपी के कारण अनुनाद होगा। यहाँ पर पहली स्थिति में क्या हो, ये एलपी क्या कहाँ पर आ जाए? यहाँ इस बंध के निर्माण में भाग ले ले, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक डबल बंध आ जाएगा। तो देखना, ये बेंजीन वाले, एक मिनट, ये बेंजीन वाले बनी हमारी, और यहाँ पर क्या आ चुका है? एक डबल बंध आ चुका है। और क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन जाने से इसके पास क्या आ चुका है? एक धनावेश आ चुका है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ऐसा होने से ये जो पाई बंध का इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई बंध का इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर आ जाएगा, इस कार्बन पर। कहाँ पर आ जाएगा? इस कार्बन पर। मतलब कि यहाँ क्या आ गया? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ चुका है और इस पर क्या आ चुका है? एक माइनस चार्ज आ चुका है। बाकी वैलेंस चार्ज, बाकी डबल बंध जो है ऐसे के ऐसे ही लगाने हैं। यहाँ पर आपको प्लस आर इफेक्ट में ये देखना है कि जब अगर माइनस वाले में घूमेगा ना, तो 2 तीर का उपयोग करेंगे अपन। कितनी तीर का? 2 तीर का। माइनस के कारण अगर होगा तो कितने तीर चलेंगे? 2 तीर चलेंगे। कंप्लीट।
और यहाँ पर एक और चीज़ ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाता है यहाँ पर, बंध। इलेक्ट्रॉन का क्या बना, बंध बन गया। और बंध का क्या हो जाता है, बंध का इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का बंध और बंध का इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखा हमने कि इलेक्ट्रॉन का क्या बन चुका है, बंध बना, और इस बंध का क्या बना, इलेक्ट्रॉन। कभी कभार क्या होगा, इस आप गलतियां क्या करोगे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दो, यहाँ पर बंध बनाने के लिए। तो ऐसी संरचना अगर तुमने बनाई कि ये हमारा बेंजीन, इस बंध का इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आया, तो क्या हुआ ऐसा, और यहाँ पर ऑलरेडी डबल बंध है, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि बंध का जब इलेक्ट्रॉन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन किसी दो परमाणु के बीच में नहीं लग सकता, दो परमाणु के बीच में नहीं लग सकता। इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो एक परमाणु के ऊपर जाता है, तो हमने इस कार्बन पर पहुंचाया। जबकि बंध क्या होता है, दो परमाणुओं के बीच में बनता है, इसलिए इस बंध को कहाँ बनाया, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच बनाया। ठीक है, ये हो गई हमने हमारी, ये तो फर्स्ट और ये सेकंड अनुनादी संरचना। अब आगे क्या होता है वही करना है हमको, ये ट्रिक याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन का बंध और बंध का इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाए, यहाँ पर बंध बन जाए, और इस बंध का क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन बन जाए। तो देखना क्या होगा, ऊपर सेम चलेगा, ये बेंजीन वाले, यहाँ है डबल बंध NH2 और धनायन। कंप्लीट। इस इलेक्ट्रॉन का क्या बन चुका है, बंध बन चुका है। ठीक है, और इस बंध का क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन बन चुका है। मतलब कि यहाँ पर इस कार्बन पर क्या आ गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और ऐसा होने से इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। बाकी यहाँ पर जो है पाई बंध, वो ऐसा कैसे लिख देते हैं। कंप्लीट। अगली स्टेप में क्या हो, इस इलेक्ट्रॉन का वापस वही लाइन, इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा, बंध बनेगा, और बंध का इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन का बंध मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा, बंध। बंध क्या कहाँ बनता है, दो कार्बन या दो परमाणु के मध्य बनता है। तो इस परमाणु और इस परमाणु के बीच में क्या बन जाएगा, बंध बन गया, और इस बंध का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। हमने इधर ही क्यों किया, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरुआत में किधर से कर रखा है, इधर से किया ना, तो हम पूरे अनुनाद में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। कंप्लीट। इसलिए अब वापस इधर नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट है ना। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, बंद हुआ। तो देखना बेंजीन वाले बनी, ठीक। यहाँ पर डबल बंद NH2 और यहाँ पर धनावेश, यहाँ है डबल बंद। इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो चुका है, बंद बन चुका है, मतलब कि डबल बंद यहाँ लग गया। इस बंद का इलेक्ट्रॉन बन चुका है, मतलब कि इस कार्बन पर क्या आ चुका है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इस पर क्या आ चुका है, माइनस चार्ज आ चुका है। अब वापस से वही बंद, पाई बंद, एकल बंद और फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म LP है, यहाँ पर भी अनुनाद होगा। तो अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, बंद, और बंद का वापस से क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। वापस लाइन वही याद रखनी है अपन को, इलेक्ट्रॉन का बंद और बंद का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा देखना, ये बेंजीन वाले हैं, यहाँ पर डबल बंद है, यहाँ पर डबल बंद। चेंजेस कहाँ हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, बंद बना, मतलब कि बंद यहाँ बन चुका है। इस बंद का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पहले डबल बंद था, अब सिंगल रह गया, पाई बंद खत्म हो चुका है, NH2। पहले धनावेश था, अब इलेक्ट्रॉन आ चुका है, मतलब कि वो धनावेश खत्म हो चुका। अब ये चेक कर लीजिए कि हमने जो अनुनाद किया है वो सही किया कि नहीं किया। ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर बेंजीन वाले को देखो तो डबल बंद कहाँ लग रहा है, और इसमें देखो डबल बंद कहाँ लगा हुआ है, मतलब कि जो हमने इसके जस्ट विपरीत दिशा में डबल बंद लगे बेंजीन में, मतलब हमने सही किया अनुनाद। ये दर्शाता है कि बिल्कुल इसका अपोजिट अगर बन जाता है लास्ट में, हमने क्या किया है, अनुनाद सही किया है। कंप्लीट। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रॉन अगर वलय में घूमता है या माइनस चार्ज वलय में घूमता है तो कितने तीर चलते हैं, 2 तीर चलते हैं। कैसे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, देखो जब ये माइनस वलय में घूम रहा है तो 2 तीर का उपयोग कर रहे हैं अपन। कितने तीर का उपयोग कर रहे हैं, 2 तीर का उपयोग कर रहे हैं। कंप्लीट है। अब ये तो हो गया हमारा प्लस आर इफेक्ट। अब प्लस आर इफेक्ट क्यों बोला इसमें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो इस समूह से, समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, NH2 समूह, इस NH2 समूह से दूर हो रहा है, और दूर होने के बाद में इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में, किसमें, इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या कर रहा है,
वृद्धि कर रहा है। कैसे कर रहा है वृद्धि? देखो आप इस स्थिति पर क्या आ गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आया। कंप्लीट। इस स्थिति पर क्या आया, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आया, और यहाँ पर भी क्या आया, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आया। मतलब कि इस कार्बन और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या कर दी, वृद्धि कर दी, है ना। और इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि कर दी, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, प्लस आर इफेक्ट। कंप्लीट है। तो ये तो हो गई हमारे प्लस आर इफेक्ट की बात। कंप्लीट। अब इसी का एक एग्जाम्पल और आप करके देख सकते हो। ये होता है, ये तो एनिलीन है, ये जो हमने अनुनाद पढ़ा ये किस में पढ़ा है, एनिलीन, या इसको बेंजीन एमीन भी कहा जाता है। बेंजीन एमीन, बेंजीन के ऊपर कौन सा समूह, एमीन समूह। एक और इसका एग्जाम्पल करके देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर बेंजीन वाले और बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ा हुआ है OH, फिनोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फिनोल। यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन के पास में दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो पाई बंद, सिंगल बंद और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अनुनाद होगा, और अनुनाद होने के कारण इस बेंजीन वाले के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब कि ये कौन सा समूह है, OH प्लस आर इफेक्ट वाला समूह है। तो कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर जो प्लस आर इफेक्ट वाले समूह होते हैं। जैसे कि अभी एक उदाहरण तो हमने पढ़ा NH2, यहाँ OH, ये फिनोल एल्कोहल समूह जो होता है। इसके अलावा एक होता है फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में भी यही वाला अनुनाद होता है, ठीक है। फिनोक्साइड आयन कैसे बनता है, इस फिनोल में से H निकल जाए, फिनोल में से क्या निकल गया, H, और ऑक्सीजन के पास में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाते हैं, 6। इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। तो ये कुछ एक और है OR समूह, एक और है NH, 2 वैलेंसी इसकी क्या होती है, फ्री होती है। तो ये समूह हैं जो प्लस आर इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। प्लस आर इफेक्ट के कारण बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कंप्लीट। अब हम माइनस आर इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं प्लस तो हमने पढ़ लिया है, माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट के अंदर क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट के अंदर जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बता दूं, ये बेंजीन वाले और बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ा हुआ है N, एक सिंगल बंद, मतलब कि एक उपसहसंयोजक बंध से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और यहाँ पर डबल बंध से क्या जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। ये हो गई किसकी बात, नाइट्रोबेंजीन। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, नाइट्रोबेंजीन का। बेंजीन वाले के ऊपर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, NO2 समूह जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 2 यहाँ काम में आ गए और 2 इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित है। अब यहाँ पर अनुनाद हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ देखो ये पाई बंद, सिग्मा बंद और फिर वापस से पाई बंद, मतलब कि अनुनाद की स्थिति है। एकांतर क्रम में यहाँ पर क्या उपस्थित है, पाई बंद उपस्थित है और पाई बंद उपस्थित है। एकांतर क्रम में तो अनुनाद होगा, तो अनुनाद होगा किस प्रकार से, सबसे पहले ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाए, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर। कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर। कंप्लीट। ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं गई, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इधर भी आ सकते थे सर, 3 बंद बन सकते थे, ट्रिपल बंद बन सकते थे, लेकिन बताओ मुझे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है। तो हमारे आवर्त सारणी में फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। कंप्लीट। और उससे कम अगर किसी की है तो वो किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ना कि नाइट्रोजन खींचेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को किसने खींचा, ऑक्सीजन ने खींचा। कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या हुआ देखना, एक और वैल्यू बनाता हूँ मैं, ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए, मान लो एकल बंध रह गया, ये ऑक्सीजन, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो ऑलरेडी थे, एक और आ चुका है, मतलब कि ऑक्सीजन पर क्या आ चुका है, एक माइनस चार्ज आ चुका है। कंप्लीट। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई, यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन में के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई तो इसको किसने पूरा कर दिया, इसके पास वाले बंध ने। इसके पास वाला बंध कौन सा है, ये, ठीक है। इस बंध के ने क्या किया, यहाँ पर बंध के निर्माण में भाग ले लिया और यहाँ पर क्या बन चुका है, डबल बंध, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो चुकी थी, कमी हो चुकी थी, और इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई
तो इलेक्ट्रॉन घनत्व में डूबते को तिनके का सहारा मिला और यहाँ पर क्या बन गया, एक डबल बंध बन गया। तो नाइट्रोजन की कमी को तो पूरा कर दिया। लेकिन ऐसा होने से इस कार्बन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि यहाँ पर डबल बंध था इस कार्बन पर, लेकिन यहाँ आया तो इस कार्बन पर वापस डबल बंध ही रहा। लेकिन इस कार्बन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो गई और यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी के कारण एक क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। कंप्लीट। बाकी बंध ऐसे कैसे बना दो, ये डबल बंध, यहाँ पर क्या है, डबल बंध, कंप्लीट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो अनुनाद की स्थिति बन रही है, सिग्मा बंध पाई बंध, सिग्मा बंध और फिर धनावेश। अब क्या हो, इस धनावेश के कारण और एकांतर क्रम में है तो यहाँ पर अनुनाद होगा। किस प्रकार से होगा, अगली स्टेप में देखना। यहाँ पर बेंजीन वाले, यहाँ है N और इससे उपसहसंयोजक बंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ है ऑक्सीजन और इस पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और माइनस चार्ज है। कंप्लीट। अब यहाँ पर आप जब धनावेश बेंजीन वाले में घूमता है ना, तो सिर्फ एक एरो का उपयोग करना रहता है। मतलब कि जब धनावेश घूमे तो कितने तीर चलेंगे, एक तीर चलेगा। जबकि माइनस जब घूमता था तो कितने एरो का प्रयोग किया था हमने, 2 प्रयोग, 2 एरो का चिन्ह लगाए थे। और इसमें बात ध्यान रखना कि बंध का क्या बनेगा, यहाँ पर बंध का बंध ही बनेगा, बंध का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी होगी। कंप्लीट। तो यहाँ पर जब धनावेश घूमता है वलय में तो बंध का क्या बनता है, बंध बनता है। जबकि वहाँ बंध का इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या बनता था, बंध। यहाँ पर क्या होगा, इस बंध का क्या हो जाएगा, बंध बनेगा और ये बंध के निर्माण में यहाँ पर भाग ले लेगा ताकि इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी को पूरा किया जा सके। मतलब कि डबल बंध कहाँ बन गया, यहाँ ऑलरेडी डबल बंध है तो ये बना दिया, ये बन गया डबल बंध हमारा। कंप्लीट। लेकिन ऐसा होने से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई और यहाँ पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। कंप्लीट। अब क्या हो, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी जो हुई है उसको कौन सा बंध पूरा कर दे, ये वाला बंध का क्या बन जाएगा, वापस से बंध बन जाएगा। और देखना अब क्या होगा, ये बेंजीन वाले यहाँ पर जुड़ा हुआ है डबल बंध से N, उपसहसंयोजक बंध से O और ये रही इसकी ऑक्सीजन। यहाँ पर डबल बंध है और इस डबल बंध का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ, इस कार्बन और इस कार्बन के। तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में तो कमी जो हुई थी उसको तो पूरा कर दिया, लेकिन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई, कमी हो गई। अब कुछ नहीं बचा, आगे नहीं बचाना। अब यहाँ क्या हो कि ये बंध का जो इलेक्ट्रॉन है, इस बंध का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, यहाँ बंध के निर्माण में भाग ले ले। कंप्लीट। तो क्या होगा, देखना, ये बेंजीन वाले यहाँ पर डबल बंध, यहाँ पर डबल बंध, इस बंध का इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध के निर्माण में भाग ले रहा है। मतलब कि यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बंध बन जाएगा। यहाँ पर धनावेश खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में जो कमी हुई थी वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो गई। इसको कौन पूरा कर देगा, ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में है ये क्या बना लेगा, यहाँ पर बंध बना लेगा। और जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो माइनस भी खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक डबल बंध और ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। पहले माइनस था, पहले माइनस था, अब क्या हो गया, वो माइनस खत्म हो, पहले ऋण था उसके ऊपर, अब उसने वो ऋण चुका दिया। कंप्लीट है। यहाँ पर बन जाएगा एक उपसहसंयोजक ऑलरेडी चल रहा था। तो ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अनुनादी संरचना बन गई। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बेंजीन में जब एक यहाँ पर इस समूह के कारण बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हुई, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हुई। क्या हुई, इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी। और इस इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी के कारण ही इस समूह को क्या बोलेंगे हम, माइनस आर इफेक्ट वाला समूह। कौन सा समूह बोलेंगे, माइनस आर इफेक्ट वाला समूह, क्योंकि इसने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या कर दी है, कमी। कमी कहाँ कहाँ की, इस स्थिति में यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर प्लस आया और यहाँ पर क्या आया, प्लस। और प्लस का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी के कारण इस समूह को क्या बोलेंगे हम, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट वाला समूह। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, जो कौन से समूह होते हैं माइनस आर इफेक्ट वाले, जैसे CHO, ये एल्डिहाइड समूह है। कंप्लीट। ऐसे ही अभी लिखवाया मैंने NO2 नाइट्रो समूह,
नाइट्रो समूह तो उदाहरण देके बता ही दिया है। अगला है COOH समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर इस बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ हो तो वो भी क्या करेगा, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी कर देगा। तो ये रही अनुनाद प्रभाव की बात। हमने यहाँ पर -R इफेक्ट और R इफेक्ट के बारे में बात कर ली और अनुनाद को भी समझ लिया। आप लोग क्या करोगे, इस एसीटेट आयन में CH3COO- इसको बोलते हैं हम एसीटेट आयन। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, यहाँ से H निकला, क्या बन गया, एसीटेट आयन। इसमें अनुनाद करके देख सकते हो। अनुनाद किस प्रकार से, एक CH3C यहाँ पर डबल बंद से O जुड़ा हुआ है और यहाँ पर O- जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो आप, इस पाई बंद, सिग्मा बंद और LP, इस LP के कारण यहाँ पर क्या होगा, अनुनाद होगा। तो इसके अनुनादी संरचनाओं को आप बना सकते हो एक प्रैक्टिस के तौर पर। और हमने आज अनुनाद को पढ़ लिया है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।